बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। और मेरे साथ इसका इंट्रोडक्शन पढ़े ज़रा। लुक्ड एट इन वन वे एवरी वन नोज वट इंटेलिजेंस इज, लुक्ड एट इन अनदर वे नो वन डज। In other words, people all have unconscious notions known as implicit theories of intelligence, but no one knows for certain what is actually is. This chapter address how people conceptualize intelligence, whatever it may be actually. But why should we even care what people think intelligence is, as opposed only to valuing whatever it actually is? There are at least four reasons people's conception of intelligence matter. First, second, third। हम लोगों को समझ आ गई क्या उन्होंने क्या कहा कि इंटेलिजेंस का किसी को भी नहीं पता होता क्या है। हम लोग अब क्या करेंगे, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स। आप इन सबको अंडरलाइन कर लें ज़रा। ये हमारा पैसेज 1 है, पैसेज 1 और टेस्ट 3 बुक 14। अब सबसे पहले देखिए हम लोगों ने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है। अब अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। Information about how scientists, non-scientist assumptions about intelligence influence their behavior towards others। हम लोग वर्ड ढूंढेंगे others। Information about how non-scientists assumptions about intelligence influence their behavior towards others। अब ढूंढते हैं नॉन साइंटिस्ट किधर है। सबसे पहले हम वर्ड ढूंढेंगे नॉन साइंटिस्ट। इसमें हम लोगों को साइंटिस्ट नहीं मिला था, इसमें देख लें ज़रा। पैराग्राफ डी में देखें ज़रा। अच्छा, हमें नॉन साइंटिस्ट नहीं मिल रहा तो हम क्या कहेंगे? एक होते हैं साइंटिस्ट जो कि रिसर्च करते हैं और एक होते हैं जो रिसर्च नहीं करते। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि कौन से रिसर्च करते हैं और कौन से रिसर्च नहीं करते। इसमें देख लें ज़रा, इधर नॉन साइंटिस्ट हो तो यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा। ये पैराग्राफ डी को एक दफ़ा पढ़ लें आप ज़रा। इम्प्लिसिट थ्योरीज can be useful when an investigator suspect that existing investigator कोई भी investigate कर रहे हैं। If an investigation of implicit theories reveals little correspondence between the extant implicit and explicit theories, the implicit theories may be wrong। Implicit theories कौन सी होती हैं और explicit? जो कोई भी अपने पास से कुछ भी बोल दे उसको कहते हैं implicit theories। But the possibility also need to taken into account that explicit theory is wrong and need of correction or supplement। जो एक्सप्लीमेंट थ्योरीज होती हैं वो क्या होती हैं? वो रॉन्ग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम इम्प्लिसिट थ्योरीज ऑफ सजेस्ट दैट नीड फॉर एक्सपेंशन सम ऑफ आवर एक्सप्लिसिट थ्योरीज आर द कंस्ट्रक्ट। कुछ कहते हैं एक्सपेंशन की ज़रूरत है, कुछ कहते हैं कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो हमारा क्या है आंसर?
डी है इसका आंसर, हम कर देंगे डी। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा। A reference to lack of clarity over the definition of intelligence. Reference to lack of clarity over the definition of intelligence. ये इंटेलिजेंस। फर्स्ट implement theories of intelligence drive the way in which people perceive and evaluate their own intelligence and that of others. A reference to the lack of clarity over the definition of intelligence. To better understand the judgment people make about their own and others' abilities, you should learn about people's implicit theories. और आंसर क्या है इसका? B. The point that a researcher's implicit and explicit theories may be very different. That a researcher's implicit and explicit theories may be very different. Looked at in one way, everyone knows what intelligence. Looked at in another way, no one knows implicit theories. हमारा आंसर क्या है इसका? ए, क्योंकि कुछ कहते हैं सब कुछ पता और कुछ को कुछ भी नहीं पता। अब आ जाए ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है? जो हमारा पैसेज में दिया गया हो आंसर, जो स्टेटमेंट यहाँ पे भी मौजूद हो और वही स्टेटमेंट पैसेज में भी मौजूद हो। नो क्या आता है? जो स्टेटमेंट यहाँ पे मौजूद हो लेकिन पैसेज में भी मौजूद हो लेकिन नाम में फ़र्क आ जाए। नॉट गिवन क्या होता है? जो स्टेटमेंट दी ना गई। स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन इज लाइकली टू प्रूव डिसअपॉइंटिंग टू देयर पेरेंट्स। स्लो लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन इज लाइकली टू प्रूव डिसअपॉइंटिंग देयर पेरेंट्स। Slow language learning. Children's language development will determine at what age they will be willing to make various corrections. यहाँ पे पेरेंट्स की बात ही नहीं हुई। More generally, parents implement theories of intelligence will determine as what ages may they believe their children are ready to perform various cognitive tasks. Appoint disappoint की आप explicit theories sorry. A slow language development children is likely to prove disappointing की भी बात नहीं है और slow language learning की भी बात नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है? ये नॉट गिवन है। People's expectation of what children should gain from education are universal. People's expectation of what children should gain from education are universal. Finally, understanding implicit theories of intelligence can help educate developmental and cross-cultural differences. I mentioned people have expectation for intellectual performance that differ from children of different ages. People have expectations for intellectual performance that differ for children of different ages. How these expectations differ in part a function of culture. For example, expectation for children who participate in Western style schooling are most certain to different from those for children who do not participate in such schooling. तो हमारा आंसर यहाँ से आ रहा है एग्जाम्पल से। ये क्या है? ये फॉल्स है। क्या कहते हैं? For children who participate in Western style schooling are almost certain to different from those for children who do not participate in schooling. फ़र्क होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं? People's expectation of what children should gain from education are universal. ये क्या है? False है। Scholars may discuss theories without fully understanding each other. Scholars की बात है यहाँ पे, एक स्कॉलर नहीं है।
I have suggested I have suggested that there are three major implicit theories of how intelligence related to society as the these might be called Hamiltonian, Jeffersonian, Jacksonian. These views are not based strictly but rather loosely on the philosophies of Alexander Hamilton, three great states in the history of the United States, is which is similar to the Platonic view that people are born with different levels of intelligence and that those who are less intelligent need to good offices. I said that there are three major different theories of intelligence related to society as a whole. These might be called Hamiltonian, Jeffersonian. These views are not are strictly based but rather loosely. स्ट्रिक्टली बेस्ड नहीं है, ये क्या है, लूजली है, तो आंसर क्या है हमारा? ट्रू. नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर टेस्ट 3 है, 7 to 13 है. एन बी नोटेबल. It is desirable for the same possibilities to be open to everyone. It is desirable for the same possibilities to be open to everyone. Hamiltonian, Jeffersonian, Jacksonian. To be open to everyone देखेंगे किधर है. Platonic is that people are born with different levels of intelligence and that those who are less intelligent need to the good offices have to keep them in line, whether they are called government officials or punished. No section of society should preferential treatment. People should only gain benefits on the basis of what they actually achieve. Variation intelligence begins at birth. हैमिल्टोनियन. इसका आंसर क्या है? ए. हैमिल्टोनियन क्या कहता है? People are born with different levels of intelligence and that those are less intelligent need good offices to keep them in line, whether they are called government officials or platonics. अब नेक्स्ट कौन है? ये आ गया हैमिल्टोनियन. Jeffersonian view is that people should have equal opportunity, but they do not necessarily avail themselves equally of these opportunities and are not necessarily equally rewarded for their accomplishment. People are rewarded for what they accomplish if given rewarded of equal opportunity. And people should be in position of power. Everyone can develop the same abilities. People of knowledge are likely to lead uncontrolled lives. No section of society should have preferential treatment at the expense of another. People should only gain benefits on the basis of what they actually achieve. आंसर क्या है इसका? बी. यहाँ से देख लें किधर गया. इक्वली फॉर दोज पीपल आर रिवार्डेड फॉर व्हाट दे अकम्प्लिश. जो वो काम करते हैं उसको उन्हीं का रिवार्ड मिलता है. इफ गिवन अपॉर्चुनिटी लो अचीवर्स आर नॉट रिवार्डेड टू द सेम एक्सटेंट एज हाई अचीवर्स. इन द जेफरसोनियन व्यू the goal of education is not a favor or foster or lead as the Hamiltonian tradition, but rather to allow our children to opportunities make full use of skills have they. My views are similar to Base Sternberg. Jacksonian character views that all people are equal not only as human beings but in terms of their competencies. That one person would serve as well as another in government or on a jury or almost every position. In this view of democracy, people are essentially intersubstitutable except for specialized skills, all of which can be learned. In this view, we do not need or want any institution that might lead to favoring one group over another. So would serve as well as another in government. Is that people all are equal not only as human beings but in terms of their competencies.
No section of it should have preferential treatment at the expense of another. सी। अब हम बाकियों को दोबारा पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द हैमिल्टोनियन वे विच इज सिमिलर टू प्लाटोनियन इज दैट पीपल आर बोर्न विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस those intelligent and need the good offices whether they are called government officials or in platonic philosopher good offices. The more intelligent people should be in position of power. ए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटेलिजेंस इक्वल जैक्सन विज दैट people are equal. ये वाला द सेम कौन है ये? जैक्सोनियन। सी। अब लास्ट वाला क्या है? पीपल ऑफ लो इंटेलिजेंस आर लाइकली टू लीड अनकंट्रोल्ड लाइव्स। यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने क्या पढ़ा है? good offices intelligent less level different level of intelligence that those are less intelligent need good offices. आंसर क्या है हमारा? ए। फर्स्ट वाला इट इज देयर फॉर द सेम पॉसिबल टू बी ओपन टू एवरीवन that people should let equal opportunities same possible to be to everyone. आंसर क्या है हमारा? बी। ये था हमारा आज का लेक्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये पैसेज 1 है और टेस्ट 3 है बुक 14 का। बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।